जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस अकेडमी में। दोस्तों आज जो है हम लोग विश्व की प्रमुख जल संधियां, नहरें एवं जलप्रपात के बारे में पढ़ेंगे और कुल इसमें 50 एमसीक्यू करेंगे और मैप के साथ करेंगे ताकि अच्छे से जो प्रश्न है वो याद हो जाए और कभी भूले ना, क्योंकि मैप के साथ जो भी हम लोग याद करते हैं वो जल्दी भूलता नहीं है। इसलिए जो है मैप के साथ इन सभी प्रश्नों को करेंगे और एक ही वीडियो में जो है जल संधि, नहर, जलप्रपात से संबंधित सभी प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हैं और अपने प्रश्नों पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए आपका पहला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो आपके ऑप्शन है बायोमा, स्टैनली, एंजिल या नियाग्रा। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है दोस्तों वो एंजिल जलप्रपात है। तो आपका ऑप्शन इसमें सी वाला सही हो जाएगा। एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? न्यूजीलैंड में, वेनेजुएला में, नॉर्वे में या कनाडा में? पूछ रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है और ये पूछ रहा है कि एंजिल जलप्रपात किस देश में स्थित है। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वेनेजुएला में। आइए देखते हैं कि वेनेजुएला किस महाद्वीप में है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिएगा ये आपका मैप है दोस्तों और ये आपका मैप जो है ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का है। जो आपको दिखाई दे रहा है ब्राज़ील, वेनेजुएला, ये आपको वेनेजुएला है और यहीं पर जो है आपका एंजिल जलप्रपात है जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मैप में वेनेजुएला में जो है एंजिल जलप्रपात स्थित है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? तो आपका इसमें सही उत्तर जाएगा दोस्तों कैरोनी नदी पर। ठीक है, एंजिल जलप्रपात जो है कैरोनी नदी पर स्थित है। तो आपका ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। वेनेजुएला देश में स्थित है, कैरोनी नदी पर स्थित है और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात। ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य स्थित है? ह्यूरन ओंटारियो, इरी ह्यूरन, इरी ओंटारियो या ह्यूरन सुपीरियर। तो नियाग्रा जलप्रपात जो है दोस्तों इरी एवं ओंटारियो झीलों के मध्य स्थित है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आइए इसको मैप में देखते हैं कि इरी एवं ओंटारियो झील जो है कहाँ पर है। तो देखिए दोस्तों, ये आपका मैप है और ये अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है। जो आपके वहाँ पर 5 झीलें हैं। ये आपकी सुपीरियर झील है जो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और ये आपकी मिशिगन झील है जो पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और बकिया ये 4 झीलें जो हैं ये दोनों देशों में स्थित है। तो ये सुपीरियर है, ये मिशिगन है, ये ह्यूरन है, ये इरी है और ये ओंटारियो है। तो यहाँ पर जो है आपका नियाग्रा जलप्रपात है जो ओंटारियो एवं इरी झीलों के मध्य स्थित है। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों कि स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? स्टेनली जलप्रपात। तो आपके ऑप्शन है अमेजन, कांगो, नील या पराना। तो स्टेनली जलप्रपात जो है दोस्तों ये कांगो नदी पर स्थित है जो अफ्रीका महाद्वीप में एक कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य देश है जिसे कांगो जायरे के नाम से भी जानते हैं। तो कांगो या जायरे नदी भी दे सकता है। ठीक है, तो स्टेनली जलप्रपात जो है ये कांगो नदी पर स्थित है, जायरे नदी पर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों आपका है कि नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि नियाग्रा जलप्रपात जो है इरी एवं ओंटारियो झीलों के मध्य स्थित है और ये सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सेंट लॉरेंस नदी। ठीक है, नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों यहाँ से प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए हर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब देखिए आपका अगला प्रश्न है कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? अमेजन से, नील से, कांगो से या जाम्बेजी से? तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है दोस्तों ये जाम्बेजी नदी पर स्थित है, जाम्बेनी नदी से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। ये भी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर भूमध्य सागर एवं लाल सागर को, प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को, अरब सागर एवं हिंद महासागर को, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को। तो पनामा नहर जो है दोस्तों ये प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। तो ऑप्शन आपका बी वाला सही हो जाएगा। आइए देखते हैं मैप में कहाँ पर है। तो ये आपका मैप है दोस्तों और यहाँ पर जो है
आपका ये पनामा नहर है, ये पनामा देश है जो पीले रंग से रंगा है, ये पनामा देश है जो उसी देश में बनाया गया है पनामा नहर। जो ये आपका दिखाई दे रहा है ये अटलांटिक महासागर है और ये प्रशांत महासागर है जिसे जोड़ने का कार्य करती है, और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को अलग करने का कार्य करती है। और देश में कह दे तो देश में पनामा देश को कोलंबिया देश से अलग करने का कार्य करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, स्वेज नहर जोड़ती है, स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर से, लाल सागर को हिंद महासागर से, या भूमध्य सागर को हिंद महासागर से। तो स्वेज नहर है जो दोस्तों ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का कार्य करती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भूमध्य सागर को लाल सागर से। आइए इसको भी मैप में देख लेते हैं कि स्वेज नहर कहाँ पर है। तो दोस्तों ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप और उसमें एक देश है मिस्र, और ये है आपका मिस्र में स्थित है स्वेज नहर, जो इस तरह से बनाया गया है जिसे ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का कार्य करता है। और ये है आपका एशिया महाद्वीप और ये आपका अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करने का कार्य करती है, भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ने का कार्य करती है स्वेज नहर। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, स्वेज नहर की लंबाई कितनी है, स्वेज नहर की लंबाई कितनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्वेज नहर की लंबाई जो है 168 किलोमीटर है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, 168 किलोमीटर। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, सू नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है। सुपीरियर को मिशिगन से, सुपीरियर को ह्यूरन से, मिशिगन को ह्यूरन से, या ईरी को ह्यूरन से। तो सू नहर जो है दोस्तों सुपीरियर को ह्यूरन झील से जोड़ने का कार्य करती है, सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से। आइए फिर इसको दोबारा मैप में देख लेते हैं। तो ये आपकी सुपीरियर झील है, ये मिशिगन है, ये ह्यूरन है, ये ईरी है, ये ओंटारियो है। इसको मैं बार बार इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है झीलों से, ये जो 5 झीलें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पूछा क्या था हम लोगों का प्रश्न कि सू नहर जो है किन 2 झीलों के मध्य स्थित है। तो सू नहर जो है दोस्तों ये सुपीरियर और ह्यूरन झीलों को जोड़ने का कार्य करती है, सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को। ठीक है, तो इस जो उसमें था सुपीरियर और ह्यूरन वाला जो था ऑप्शन था वो वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि कील नहर जोड़ती है, कील नहर जोड़ती है मैनचेस्टर को लिवरपूल से, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से, या प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जो है कील नहर जोड़ने का कार्य करती है। कील नहर कहाँ पर है आइए इसको देखते हैं। तो ये आपका मैप है और ये यूरोप महाद्वीप का मैप है जिसमें कील नहर की बात किया था। तो ये आपका जर्मनी है, जर्मनी देश है जिसमें एक कील शहर है और उसी शहर से नहर गुजरती है। यहाँ पर बनाया गया है जो जिसे कील नहर नाम दिया गया है, जो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जर्मनी में स्थित है कील नहर। ठीक है, पूछता है कि किस देश में कील नहर स्थित है, तो जर्मनी में स्थित है जो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। पनामा जल संधि, स्वेज जल संधि, डोवर जल संधि, या बेरिंग जल संधि। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों बेरिंग जल संधि जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। आइए इसको भी मैप में देखते हैं कहाँ पर है ये। तो ये आपका मैप है और ये है दोस्तों आपकी बेरिंग जल संधि, जहाँ से ये रेड कलर की जो रेखा आपको दिखाई दे रही है ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। ठीक है, ये लिखा हुआ भी है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, और ये आपका अमेरिका है और ये आपका रूस है। अमेरिका का ये अलास्का वाला क्षेत्र है, अलास्का और रूस को अलग करने का कार्य करती है। और पूछे बेरिंग जल संधि किनको जोड़ने का कार्य करती है, तो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का कार्य करती है। ये आपका आर्कटिक महासागर है और ये आपका प्रशांत महासागर है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है। बेरिंग जल संधि, डेविस जल संधि, बास्फोरस जल संधि, या जिब्राल्टर जल संधि। तो विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि पूछे दोस्तों तो डेविस जल संधि है और ये कहाँ पर है। तो चलिए इसको भी मैप में देखते हैं। ये आपका मैप है और ये है दोस्तों आपकी डेविस जल संधि जो ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में स्थित है। कनाडा का ये बेफिन द्वीप है जिसे बेफिन द्वीप और ग्रीनलैंड को अलग करने का कार्य करती है। ठीक है, डेविस जल संधि जो विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, हारमुज जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है। हारमुज जल संधि बहरीन एवं कतर को, ईरान एवं यूएई को, ओमान एवं यूएई को, या ईरान एवं यमन को। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों ईरान एवं यूएई को हारमुज जल संधि अलग करती है। ठीक है, चलिए इसको भी मैप में देखते हैं।
ये आपका मैप है दोस्तों, और यहाँ पर है आपकी हरमुज जल संधि। ये आपका हरमुज जल संधि है जो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने का कार्य करती है। और ईरान और यूएई की राजधानी है आबू धाबी। ये है यूएई आपका, और ये है आपका ईरान। इन दो देशों को अलग करने का कार्य करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, पाक जल संधि पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? भारत पाकिस्तान को, भारत एवं म्यांमार को, भारत एवं श्रीलंका को, पाकिस्तान एवं ईरान को। तो पाक जल संधि जो है दोस्तों भारत एवं श्रीलंका को अलग करती है। ठीक है, पाक से भारत पाकिस्तान न समझिएगा, भारत एवं श्रीलंका है। ठीक है, आइए इसको मैप में देख लेते हैं। हाँ देखिए, ये आपका मैप है, और ये है आपका भारत, और ये है आपका श्रीलंका। ठीक है, और ये आपका पाक जल संधि जो है ये भारत श्रीलंका को अलग करती है। और मन्नार की खाड़ी यहाँ पर है दोस्तों, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ने का कार्य करती है पाक जल संधि। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि मलक्का जल संधि किन दो सागरों को संयुक्त करती है? मतलब किन दो सागरों को जोड़ने का कार्य करती है? अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से, जावा सागर को जापान सागर से, पीला सागर को जापान सागर से, या जावा सागर को दक्षिण चीन सागर से। तो मलक्का जल संधि जो है दोस्तों ये अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए इसको भी मैप में देख लेते हैं। ये आपका मैप है दोस्तों, और ये एशिया महाद्वीप का मैप है। और ये जो है आपका मलेशिया देश है, ये सुमात्रा, और ये जावा द्वीप है, ये सुमात्रा द्वीप है जो इंडोनेशिया के हैं। और ये आपकी है मलक्का जल संधि जो आपके अंडमान सागर, ये अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ने का कार्य करती है, और सुमात्रा को मलेशिया से अलग करने का कार्य करती है। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मलक्का जल संधि जो है ये विश्व की सबसे लंबी जल संधि है, सबसे लंबी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विश्व की सबसे लंबी जल संधि कहे तो मलक्का जल संधि, और विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कहे तो डेविस जल संधि। ठीक है, जो कनाडा के बेफिन द्वीप और ग्रीनलैंड को अलग करती है। ठीक है ना, डेविस जल संधि। अब चलिए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा जल डमरू ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करता है? बास जल डमरू, पाक जल डमरू, डोवर जल डमरू मध्य, या बेरिंग जल डमरू मध्य। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को जो है दोस्तों बास जल डमरू मध्य जो है पृथक करता है। ठीक है, चलिए इसको भी मैप में देख लेते हैं। देखिए ये आपका मैप है, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश है, और ये ऑस्ट्रेलिया देश का ही द्वीप है तस्मानिया। और यहाँ पर है आपका बास जल डमरू या बास जल संधि जो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करती है, पृथक करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मैप में दोस्तों एक आध बार देख लेंगे तो आप जो है जल्दी भूलेंगे नहीं, इसीलिए जो है मैं आप लोगों को मैप दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि बेरिंग जल संधि किन को जोड़ता है? बेरिंग जल संधि किन को जोड़ती है? आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, अटलांटिक महासागर को हिंद महासागर से, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, या प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से। तो बेरिंग जल संधि जो है दोस्तों आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का कार्य करती है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए, इसको भी मैप में देख लीजिए, फिर देख लीजिए। ये आपका है बेरिंग जल संधि, और ये आपका आर्कटिक महासागर है, और ये आपका जो है प्रशांत महासागर है। ये आपका रूस है, ये आपका अमेरिका है, अमेरिका का ये जो है अलास्का वाला क्षेत्र है। ठीक है, और ये आपकी बेरिंग जल संधि है। ठीक है, लिखा हुआ है ये। तो ये जो है आर्कटिक और प्रशांत को जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है ना, अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है? डेविस जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, मेसिना जल संधि, या बोनिफेसियो जल संधि। तो भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने का कार्य करती है जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इसको भी मैप में देख लीजिए। तो ये आपका मैप है, और यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए ये है आपका जिब्राल्टर जल संधि जो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, और ये आपका यूरोप महाद्वीप है, और ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है जिसे अलग करने का कार्य करती है। और देश को अलग करने की बात करें जिब्राल्टर जल संधि तो स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। ठीक है, यहाँ पर एक प्रश्न और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार या कुंजी कहा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर का। ठीक है ना, अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है कि जल डमरू कहलाता क्या है? इतने देर से हम लोग जल डमरू पढ़ते आ रहे हैं, तो जल डमरू के बारे में भी पता होना चाहिए कि जल डमरू कहलाता क्या है। दो सागरों को मिलाने वाली संकरी जलधारा, दो समुद्रों के बीच पतली संकरी भूमि पट्टी, या समुद्र एवं स्थल का मिलन स्थल, या इनमें से कोई नहीं।
तो जल डमरू जो है दोस्तों दो सागरों को मिलाने वाली संकड़ी जल धारा होती है जल डमरू। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए वाला इसमें सही होगा। ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, मेडागास्कर मेडागास्कर एवं अफ्रीकी भूमि मुख्य भूमि के बीच स्थित है। जिब्राल्टर जल संधि, गिनी की खाड़ी, मोजाम्बिक चैनल या बेरिंग जल संधि। तो मेडागास्कर और अफ्रीकी मुख्य भूमि के बीच जो है मोजाम्बिक चैनल स्थित है। ठीक है, ऑप्शन सी वाला इसमें सही हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं थोड़ा सा इसका मैप। मैप में देख लीजिए, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है जो अफ्रीका का पूर्वी क्षेत्र है, और ये आपका मोजाम्बिक है, और ये आपका मेडागास्कर है, और ये आपका मोजाम्बिक चैनल है। ठीक है, ये आपका मोजाम्बिक चैनल है जो मेडागास्कर और अफ्रीका के मध्य स्थित है। ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। शायद हम लोग पिछले प्रश्न में पढ़ा था कि यूरोप और अफ्रीका को अलग करने वाली जल संधि है जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, तो ऑप्शन बी वाला सही होगा। अब चलिए देख लीजिए इसको मैप में फिर दोबारा देख लीजिए, ये आपका है मैप, और ये आपकी जिब्राल्टर जल संधि है जो ये मैंने बताया था कि ये यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप में पड़ता है स्पेन और अफ्रीका में पड़ता है मोरक्को। ठीक है, तो इन्हें अलग करने का कार्य करती है यूरोप को अफ्रीका से। और देश कहे तो स्पेन और मोरक्को। ठीक है ना। और जोड़ने का कार्य करें तो जोड़ने की बात करें तो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों आपका, तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि डोबर जल संधि जोड़ती है बाल्टिक सागर एवं बोधनिया की खाड़ी को, बिस्के की खाड़ी एवं इंग्लिश चैनल को, इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को, या सेल्टिक सागर एवं आयरिश सागर को। तो डोबर जल संधि जो है दोस्तों इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, चलिए इसको भी मैप में देख लेते हैं। मैप ये देखिए आपका मैप रहा, और ये यूरोप महाद्वीप का मैप है, और ये आपकी है डोबर जल संधि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच डोबर जल संधि है, और ये आपका इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल, और ये उत्तरी सागर है जिसे जोड़ने का कार्य करती है, यही पूछा था। ठीक है, तो उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को जोड़ने का कार्य करती है डोबर जल संधि। ठीक है ना। अलग करने की बात करें तो इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करने का कार्य करती है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा डोबर जल संधि। ठीक है, डोबर और डेविस में कंफ्यूज नहीं होइएगा। डोबर जल संधि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच है, और डेविस जल संधि ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच स्थित है। ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका बाब अल मंडेब जल संधि निम्नलिखित में से किन दो सागरों को जोड़ती है। लाल सागर एवं ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी, लाल सागर एवं अदन की खाड़ी, ओमान की खाड़ी एवं अदन की खाड़ी। तो बाब अल मंडेब जल संधि जो है दोस्तों लाल सागर एवं अदन की खाड़ी को जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, इसको आइए मैप में देखते हैं। ये आपका मैप है, और यहाँ पर है दोस्तों आपका बाब अल मंडेब जल संधि जो लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है ना, लाल सागर और अदन की खाड़ी को। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पर हरमुज जल संधि है जो ईरान और यूएई को अलग करता है। फारस की खाड़ी ओमान की खाड़ी को जोड़ने का कार्य करता है हरमुज जल संधि बाब अल मंडेब जल संधि। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को एक दूसरे से अलग करती है। तो शायद मैंने पिछले प्रश्न में आप लोगों को बताया था कि जिब्राल्टर जल संधि जो है स्पेन और मोरक्को को अलग करने का कार्य करती है, और महाद्वीप की बात करें तो यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करने का कार्य करती है, और जोड़ने की बात करें तो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, ये मैप है, मैप में देख लीजिए। ये आपका जिब्राल्टर जल संधि, ये स्पेन है, ये मोरक्को है, जिन्हें अलग करने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये भूमध्य सागर है और ये अटलांटिक महासागर है। अब चलिए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि इंग्लिश चैनल स्थित है इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच, इंग्लैंड एवं जर्मनी के बीच, इंग्लैंड एवं बेल्जियम के बीच, इंग्लैंड एवं नीदरलैंड के बीच। तो इंग्लिश चैनल जो है दोस्तों इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच स्थित है। शायद मैंने पीछे आपको बताया कि इंग्लिश चैनल जो है इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच स्थित है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको फिर दोबारा मैप में देख लेते हैं। ये आपका मैप है, और यहाँ पर आपका इंग्लिश चैनल है जो मैंने बताया कि ये इंग्लैंड है, और ये आपका फ्रांस है। ठीक है, फ्रांस जिसकी राजधानी पेरिस है, तो इनको जो है इनके बीच में जो है स्थित है इंग्लिश चैनल। ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सुंडा जल संधि निम्नलिखित में से किन दो सागरों को जोड़ती है। जावा सागर एवं प्रशांत महासागर, हिंद महासागर एवं अटलांटिक महासागर, जावा सागर एवं हिंद महासागर, या दक्षिण चीन सागर एवं प्रशांत महासागर।
तो सुंडा जल संधि जो है दोस्तों जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, सुंडा जल संधि है कहाँ पर, तो आइए इसको भी देख लेते हैं मैप में। देखिए ये आपका मैप है और ये है दोस्तों एशिया महाद्वीप का मैप। जो ये आपको दिखाई दे रहा है ये इंडोनेशिया देश है, जिसके दो बहुत ही प्रमुख द्वीप हैं। ये है आपका सुमात्रा और ये आपका है दूसरा वाला द्वीप जो है ये है आपका जावा। ये दूसरा वाला ये आपका जावा द्वीप है। ठीक है, जावा। इन्हीं दोनों द्वीपों के बीच में है सुंडा जल संधि, जिन्हें सुमात्रा और जावा को अलग करने का कार्य करती है और जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, सुंडा जल संधि, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि कुक जल संधि निम्नलिखित में से किन दो स्थलों को अलग करती है। उत्तरी न्यूजीलैंड को दक्षिणी न्यूजीलैंड से, तस्मानिया को न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से, होन्सी को होक्काइडो से। तो कुक जल संधि जो है दोस्तों उत्तरी न्यूजीलैंड को दक्षिणी न्यूजीलैंड से अलग करती है। ठीक है, चलिए इसको मैप में देख लीजिए। देखिए दोस्तों ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जहाँ पर ये न्यूजीलैंड देश है जो दो द्वीपों में बटा है, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप। ठीक है, जिसके बीच में है कुक जल संधि जो दोनों द्वीपों को अलग करती है। ठीक है, उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड कह सकते हैं इसको। ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका टारस जल संधि निम्नलिखित टारस जल संधि किन दो देशों को पृथक करती है। ऑस्ट्रेलिया को इंडोनेशिया से, मलेशिया को इंडोनेशिया से, ऑस्ट्रेलिया को पापुआ न्यू गिनी से या जापान को चीन से। तो टारस जल संधि जो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को पापुआ न्यू गिनी से पृथक करती है। ठीक है, इसको भी मैप में देखिए कहाँ पर है, तो ये आपका मैप है और यहाँ पर है दोस्तों आपका टारस जल संधि जो पापुआ न्यू गिनी ये देश है और ये ऑस्ट्रेलिया है। तो पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से पृथक करती है। ठीक है, और ये आपकी है ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कारपेंट्रिया की खाड़ी है जो पूछता है कारपेंट्रिया की खाड़ी किस देश में स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब चलिए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका फ्लोरिडा जल संधि निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करती है। फ्लोरिडा जल संधि मैक्सिको को क्यूबा से, अमेरिका को क्यूबा से, क्यूबा को हैती से या उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से। तो फ्लोरिडा जल संधि जो है दोस्तों ये अमेरिका को क्यूबा से अलग करता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फ्लोरिडा जल संधि अमेरिका को क्यूबा से अलग करता है। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। इसको भी आइए मैप में देखते हैं और देखिए ये आपका मैप है और ये है दोस्तों आपका अमेरिका और ये है आपका क्यूबा। ठीक है, और यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो है फ्लोरिडा जल संधि स्थित है। ठीक है, जो अमेरिका और क्यूबा को अलग करती है। और यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा ये है आपका यूकाटन चैनल। यूकाटन चैनल अगर पूछ दे कि किन दो देशों के बीच स्थित है, तो मैक्सिको एवं क्यूबा के बीच स्थित है यूकाटन चैनल। ठीक है, तो यूकाटन चैनल मैक्सिको, ये मैक्सिको है, ये अमेरिका और मैक्सिको की बॉर्डर लाइन है ये। ठीक है, ये तो मैक्सिको और क्यूबा के बीच यूकाटन चैनल स्थित है जो मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को जोड़ने का कार्य करती है यूकाटन चैनल और क्यूबा को मैक्सिको से अलग करती है यूकाटन चैनल। फ्लोरिडा जल संधि का है तो अमेरिका और क्यूबा को अलग करती है। तो ये थे दोस्तों हमारे जल संधि, नहर और जलप्रपात से संबंधित प्रश्न और बहुत ही अच्छे प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए लाया था। और ये सभी प्रश्न दोस्तों कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न थे, तो मुझे लगा कि ये प्रश्न आप लोगों के लिए इस पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए, तो मैंने आप लोगों के लिए बनाया। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।